हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो नैम के ऊपर बनाया है। उसकी वजह है, नैम के ऊपर बनाने की वजह है कि आपके 5 मई को आपके जितने भी न्यूज़पेपर थे उसमें आपका ये न्यूज़ थी, अगर आप ये को देख रहे हो आपको तो, कि पीएम स्लैम्स पाकिस्तान इन वर्चुअल नैम मीटिंग। तो असल में जो नैम है उसकी आपकी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हुई थी। जितने भी नैम के मेंबर्स हैं उस मीटिंग में आए थे और उस मीटिंग में दो बड़ी चीज़ें हुई। पहला ये चीज़ हुई कि हमारे पीएम मोदी जी ने बोला कि जहां पूरी दुनिया नैम से लड़ने में लगी हुई है, कोविड-19 से लड़ने में लगी हुई है, वहीं पाकिस्तान अभी भी लगातार क्या कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से भारत में भेजे जा रहे हैं। और जैसे देखा होगा 4 तारीख को भी, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को भी आपके देखा होगा अटैक्स हुए हैं और हमारे शहीद भी हुए हैं। दूसरा, इसी न्यूज़ में, जो ये वाली न्यूज़ है आपकी, इसी न्यूज़ में पीएम मोदी साहब ने कहा कि जो WHO उसको और फोकस करना चाहिए बिल्डिंग टू हेल्थ कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है कि हमारे यहाँ अभी दुनिया में पूरे 3 तरह की कंट्री हैं, जैसे कि पता ही है आपकी। पहली क्या हो गई आपकी, डेवलप्ड नेशंस हो गए आपके, फिर हमारी जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हो गई और आपकी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हो गई। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल में देखो जो कोविड-19 का असर है वो अंडर डेवलपिंग में बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्री में इतना नहीं है, लेकिन तभी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा आपकी मोर्टेलिटी रेट है। और डेवलप्ड कंट्री में यूएसए अपनी गलती से और अपनी जिदपन के कारण इतना हाई उसमें क्या हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट हो रहा है और इन्फेक्शन रेट हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है कि नैम पे वीडियो बनना जरूरी था मुझे लगा, और क्वेश्चन भी काफ़ी नैम पे आ सकते हैं। तो देखो पहला लेते हैं, नैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया। अब इस नैम जैसे ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या था कि कोल्ड वॉर के समय क्या होता था, कोल्ड वॉर का मतलब कोई वॉर नहीं थी, क्या होता है कि आफ्टर 1950 दुनिया में जो आपके थे वो दो ही मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री हुआ करती थी। पहली आपकी जो कंट्री थी वो आपकी थी यूएसए और दूसरी जो कंट्री थी आपकी वो यूएसएसआर थी। ठीक है, तो दुनिया की जितनी भी कंट्रियाँ थी उनको ये डिसाइड करना होता था कि वो यूएसए का फेवर करने वाले हैं, यूएसएसआर का फेवर करने वाले हैं। इस दौरान ही आपका नैम का आइडिया आया, जिसमें क्या कहा गया कि आइदर रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, जो कंट्री नैम के मेंबर बने वो रिमेन न्यूट्रल रहेंगे, ना ही वो अमेरिका का फेवर करेंगे किसी चीज़ में और ना ही सोवियत यूनियन का, वो हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। जो सही होगा उसके लिए वो क्या करेंगे, आगे वोट आउट करेंगे, उस कंट्री का कह सकते हैं तरीके से फेवर करेंगे, अगर वो सही है एथिकली, मॉरली और आपके और भी जो होते हैं। ठीक, तो इसको लेके ये नैम का मेन तौर पे क्या हुआ था, आपका फॉर्मेशन आपका हुआ था, मेन तौर पे नैम का जो फॉर्मेशन शुरू हुआ था। ठीक, अगली अगर हम स्लाइड में देखें तो क्या है, नैम का जो कॉन्सेप्ट था, द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द ग्रुप ऑफ ऑरिजिनेटिंग इन 1955। तो आपके जो MCQ क्वेश्चन है उसमें आ सकता है कि नैम का जो कॉन्सेप्ट था वो किस ईयर में आया था और किस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो आप टिक करेंगे एशिया अफ्रीका बेंडूंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया, उसी में ये नैम का कॉन्सेप्ट बाहर आया। ठीक है, और जो पहली नैम की आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1961 में। ठीक है, कहाँ पर, बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। ठीक है, आज आपको तो आपके लिए एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आपको पता करना है यूगोस्लाविया कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया हमको MCQ के लिए कि नैम की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया। अगला देखें, टोटल नैम में मेंबर्स कितने हैं, 120 मेंबर्स हैं आपके नैम में। ठीक है, एज ऑन अप्रैल 2018, जिसमें 53 मेंबर्स अफ्रीका को बिलोंग करते हैं, 39 आपके एशिया को बिलोंग करते हैं, 26 लैटिन अमेरिका की मतलब कि साउथ अमेरिका को बिलोंग करते हैं, और कैरिबियन मतलब कि सेंट्रल अमेरिका को बिलोंग करते हैं, और सिर्फ यूरोप से 2 ही कंट्री नैम में जुड़ी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से किस कॉन्टिनेंट से एक भी मेंबर कंट्री नहीं है, वो आपका क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से कोई नैम का मेंबर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी आपके MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल मेंबर 120, यूरोप से कितने, सिर्फ 2, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला 17 ऐसी कंट्रियां हैं और 10 इंटरनेशनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑब्जर्वर बने हैं। ठीक है, तो मेंबर बनना एक अलग तरीके की चीज़ होती है और किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंटरनेशनल बॉडी का ऑब्जर्वर बनना एक अलग चीज़ होती है। तो आपके MCQ में आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वर कितने हैं, कितनी कंट्रीज हैं, तो टिकर क्या हो गए 17 और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस देनी है तो आप दे सकते हैं मेरे यहाँ। IAS IFS PCS का बैच अलग चलता है और CDS और AC का बैच अलग चलता है।
फिर कुछ और फैक्ट्स देखें कि ये जो नैम में कहते हैं मेन तौर पे किसका एफर्ट था कि नैम जैसा इंस्टीट्यूशन बना। तो पहले आपके ये थे टीटो, शॉर्ट फॉर्म में जोसेफ ब्रोज टीटो, वो याद नहीं हो तो टीटो यूगोस्लाविया के, नासिर साहब आपके इजिप्ट के, और नेहरू साहब आपके हमारे इंडिया के। ठीक है, बाकी इनका भी एफर्ट माना जाता है, लेकिन मेन तौर पे ये 3 लोगों को सबसे बड़ा कह सकते हो कि इनिशिएटर माना जाता है जिन्होंने ये नैम जैसी चीज़ को बनाया। अगला कि नैम का ऑब्जेक्टिव जो है वो कब पहली बार, या पर्पस जो है वो पहली बार कब डिसाइड हुआ, तो वो ध्यान रखना हवाना डिक्लेरेशन में 1979 में। एग्जाम आ सकता है कि हवाना डिक्लेरेशन किस रिलेटेड है, रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नैम। और हवाना डिक्लेरेशन कब हुआ था, तो आप टिक करोगे 1979। ठीक, और ऑब्जेक्टिव क्या है, द नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, सब बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। अगला देखें, NAM does means neutrality of state on global issue. It was always a peaceful intervention in world politics. ठीक है, हमेशा ये चाहते हैं कि पीसफुल ही इंटरवेंशन हो, ज़्यादा जो है किसी के इंटरनल मैटर्स पे दखल देने का लॉजिक नहीं है। फिर जो ये JL नेहरू साहब थे नैम के फाउंडिंग मेंबर में, उन्होंने नैम को खास तौर पे जो उनके ऑब्जेक्टिव नैम को और ब्रीफली डिस्क्राइब करवाए ऑन द बेसिस ऑफ पंचशील प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पंचशील प्रिंसिपल रिड्यूस बाय द नेहरू इन दी नैम। और अगर हम कुछ देखें, सम ऑफ देम आर इंश्राइंड द कैरेक्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ। यानी कि नैम जो है वो किसके कैरेक्टर को फॉलो करे, यूएनओ के कैरेक्टर्स को फॉलो करे, जैसे यूएनओ न्यूट्रल काम करता है पूरी दुनिया में उस तरीके से फॉलो करे, और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करे। साथ ही साथ पंचशील प्रिंसिपल में और क्या है कि वी शुड प्रमोट सॉवरेनिटी, सॉवरिजन, इक्वलिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। किसी के यहाँ किसी की बाउंड्रीज में या किसी के इंटरनल मैटर पे कोई भी दखल नहीं देगा। देन ट्राई टू पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। लड़ाई से कोई फायदा नहीं, शिट ऑन द टेबल एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट द मैटर। देन आपका रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री की, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी ऑफ द राइट्स। ठीक है, फिर नो स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट हैज अ राइट टू इंटरवीन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाटएवर द मोटिव इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर कंट्री। तो मेन तौर पे है कि इसके जितने भी आपके हमने पढ़े शुरू में 120 मेंबर या 120 मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स पर कोई दखल नहीं देंगे। ठीक है, देन अगेन प्रमोशन एंड डिफेंस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको हम बढ़ावा देंगे। तो ये था नैम के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो मुझे लगता है कि आपके MCQ के एग्जाम में आ सकती है। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ।